अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं लगातार। वो उत्तर प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं, आज भी उनकी सहारनपुर में सभा एक भीड़ जुट रही है उनकी सभाओं में। लगता है कि वो वोटों में भी तब्दील होगी। देखिए, ऐसा है, एक बंदर का तमाशा करने वाला मदारी आता है ना गांव में, तो उसके पास भी 500 लोगों की भीड़ होती है। तो वो भीड़ जो है वो तमाशकीन भीड़ है, वोट वाली भीड़ नहीं है। 10,000 रुपये में किसी को क्या नौकरी मिल सकती है? हाँ, वो पकौड़ी का ठेला ज़रूर लगा सकता है, वो पकौड़ी ज़रूर तल सकता है, फल बेच सकता है, सब्जी बेच सकता है। तो इस सरकार ने बेरोजगार बनाने का काम किया है, लोगों को ठगने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम किया है। अगर चोरी, डकैती और लूट, अपहरण के बाद अगर सबसे ज़्यादा लूट हो रही है तो बिजली विभाग में हो रही है। जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का ही साथ नहीं दिया। अच्छा, तो वो मुसलमानों का वो तो बैरिस्टर हैं भाई, वो तो बैरिस्टर हैं। वो कितनी बार कोर्ट में आके खड़े हुए, वो कितनी बार आए पार्लियामेंट में, एक दफ़ा उठाया उन्होंने आजम खान साहब का मामला। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है। इसी पर आज बात करने के लिए मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर साहब। बीजेपी को रोकने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रम कर रही है, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई चेहरे और योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्व वाले चेहरे और अमित शाह जैसी रणनीति को अखिलेश यादव कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, आज सवाल करिश्मे का या हिंदुत्व का नहीं है, आज सवाल है बेरोजगारी का, आज सवाल है गरीबी का, आज सवाल है कि लोगों को इलाज मिला या नहीं मिला, आज सवाल है किसानों का। हम लोग समाजवादी पार्टी किसानों की बात कर रही है, क्योंकि इस देश की 95% जनता जो है वो खेती किसानी पर डिपेंड है, और आज किसान लाखों की तादाद में बॉर्डर के ऊपर पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 काले कानून लाकर किसानों को अपनी ज़मीन पर ही मजदूर बना दिया। आज इस बात का सवाल है। आज इतने लोग डिग्रियां लेते हैं हर साल, नौकरियां सरकार झूठ बोल रही है। स्ट्रीट वेंडर पे 10,000 रुपये दिए, और 10,000 रुपये में देने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कह दिया कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरियां दे दी। आप 10,000 रुपये में किसी को क्या नौकरी मिल सकती है? हाँ, वो पकौड़ी का ठेला ज़रूर लगा सकता है, वो पकौड़ी ज़रूर तल सकता है, फल बेच सकता है, सब्जी बेच सकता है। तो इस सरकार ने बेरोजगार बनाने का काम किया है, लोगों को ठगने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम किया है। अब कोई करिश्माई चेहरा नहीं चलेगा, अब कोई हिंदुत्व चेहरा नहीं चलेगा। अब चलेगा रोजगार के ऊपर, अब चलेगा गरीबी हटाने के ऊपर, लोगों को इलाज देने के। अभी कोरोना हुआ, कोरोना के अंदर क्या हालत थी, लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिली, अस्पताल में बेड नहीं मिले। आज 80% अस्पतालों के अंदर जांच नहीं हो सकती, 80% अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ऐसे उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने सबको छलने का काम किया, सबको धोखा देने का काम किया, और अब के वो सब लोग मिलकर इन्हें सत्ता से बाहर निकालने का काम करें। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि अब समाजवादी की सरकार में तो बिजली नहीं आती थी, तो फ्री कहाँ से देंगे? देखिए, ऐसा है, अगर आज मैं पूछना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ कि मुझे बताएं, इस 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 1 मेगावाट बिजली उत्पादन का कोई यूनिट लगाया हो। अगर वो बिजली है 20 घंटे या 24 घंटे देने की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अखिलेश यादव जी द्वारा बिजली के लगाए हुए प्लांट, बिजली उत्पादन के प्लांट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। हर तहसील के ऊपर बिजली घर बनाया, हर एक विधानसभा के अंदर 12-12 बिजली घर बनाए। हमने विद्युतीकरण किया, उसी पे तो बिजली दे रहे हो। और हम लोगों ने इसलिए कहा कि आज सबसे ज़्यादा अगर चोरी, डकैती और लूट, अपहरण के बाद अगर सबसे ज़्यादा लूट हो रही है तो बिजली विभाग में हो रही है। झूठे मुकदमे लगाकर 2-2 साल का जुर्माना वसूल किया जा रहा है। कभी किसानों के भी वो नहीं काटे गए कनेक्शन, किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वो सारा किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को उसकी सही जगह पहुंचा देगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं लगातार। वो उत्तर प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं, आज भी उनकी सहारनपुर में सभा एक भीड़ जुट रही है उनकी सभाओं में। लगता है कि वो वोटों में भी तब्दील होगी। देखिए, ऐसा है, एक बंदर का तमाशा करने वाला मदारी आता है ना गांव में, तो उसके पास भी 500 लोगों की भीड़ होती है। तो वो भीड़ जो है वो तमाशकीन भीड़ है, वोट वाली भीड़ नहीं है। आज सवाल ये है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब जनता के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही थी,
जब कोरोना में लोग मर रहे थे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, प्लांट नहीं, कहीं पर अस्पताल नहीं मिल रहा था। असदुद्दीन ओवैसी के तो 4-4 मेडिकल कॉलेज हैं। कितने डॉक्टरों को लाके उत्तर प्रदेश में लोगों को इलाज कराया, कितने को हैदराबाद ले गए वो इलाज कराने कोरोना के अंदर। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी ताकतों को लाया जा रहा है कि किसी भी तरकीब से वोट को डिवाइड कर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का शोषण सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी नहीं की। अरे शोषण इलेक्शन में क्यों याद आता है? मेरे साथ तो वो सांसद रहे, तो तब शोषण याद नहीं आया कभी? शोषण अगर उन्हें शोषण जाके जब जहाँ पे वो लड़ते हैं 17 सीटों पे, जिस जगह के रहने वाले हैं, अगर उन्हें शोषण लड़ना था तो जब CA/NRC पे शोषण हो रहा तब आना चाहिए था उत्तर प्रदेश के अंदर, या जब लोगों के साथ एनकाउंटर फर्जी हो रहे थे तब आना चाहिए था उन्हें। लोगों के साथ जब झूठे जेलों में मुकदमे भेजा जा रहा था तब आना चाहिए था। अब चुनाव आ गया तो शोषण याद आ रहा है। और हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा, मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूँ, इस देश का मुसलमान सेकुलर है। जब इस देश के मुसलमान ने जिन्ना को नेता नहीं माने, जिन्ना को नेता मानते तो सब पाकिस्तान चले जाते, लेकिन हम लोगों ने इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेता माना, इंदिरा गांधी को नेता माना, आप मुलायम सिंह यादव जी को नेता माना, लालू यादव को नेता माना, और आज सब लोग अखिलेश यादव को नेता मानते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की कोई भी बांटने की नीति नहीं चलने वाली। अच्छा, लेकिन आजम खान को लेकर भी जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का ही साथ नहीं दिया। अच्छा, तो वो मुसलमानों तो, को वो तो बैरिस्टर हैं भाई, वो तो बैरिस्टर हैं। वो कितनी बार कोर्ट में आके खड़े हुए, वो कितनी बार आए पार्लियामेंट में, एक दफ़ा उठाया उन्होंने आजम खान साहब का मामला। समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजम खान साहब, हमारे नेता हैं आजम खान साहब। समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ थी, है, खड़ी रहेगी, और हमेशा कानून से जो लड़ाई लड़नी है कानून से लड़ी जा रही है। अच्छा, 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। मायावती का बयान आया है कि बरसाती मेंढक हैं, दल बदल। देखिए, ऐसा है, जो लोग जहाँ पर जिसकी नीतियों से त्रस्त होते हैं, जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी कहीं पर तंग होता अत्याचार से, जुल्म से, जाति से, तो वो जब दूसरी जगह जाता है जहाँ उसे किसी की नीति और सिद्धांत अच्छे लगते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जो 2012 से 17 तक काम किए, आज जनता उनको अच्छा कह रही है, आज उनको जनता अच्छा समझ रही है। तो इन विधायकों को भी लगा कि अखिलेश यादव जी अच्छे नेता हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, और हो सकता है कि उनके साथ कुछ बहुजन समाज पार्टी में उत्पीड़न हुआ हो, इसलिए वो 6 लोग आए। अगर हमारी विचारधारा के अंदर, समाजवादी विचारधारा के अंदर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अगर कोई आदमी आस्था व्यक्त करना चाहता है तो उसका स्वागत है, आइए। अच्छा, आखिरी सवाल था मेरा, कितनी सीट उत्तर प्रदेश में? क्या चीज़? कितनी सीट उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी हमारे तो सीधे से बोल रहे हैं, अब की बार 400 पार। चलिए, शुक्रिया। ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर साहब, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद आमिर ताल्लुक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।